हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, ये कहानी छोटे से गांव के एक बड़े और खुशहाल परिवार की है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जहां 3 भाइयों और उनकी पत्नियों का जीवन एक साथ चलता था, परिवार के मुखिया रामलाल जी अपने 3 बेटे मोहन, सोहन और रोहन के साथ बड़े गर्व से खेती बाड़ी करते थे। तीनों भाई अपने परिवार की इज्जत का बनाए रखने और उनके सम्मान की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रामलाल जी की 3 बहुएं सीता, गीता और रीता एक दूसरे से काफी अलग थीं। उनकी आदतें, उनके स्वभाव और उनके दृष्टिकोण तीनों ही भिन्न थे। फिर भी वे सभी एक ही छत के नीचे रहती थीं और उनका जीवन परिवार के नियमों और परंपराओं के इर्द गिर्द घूमता था। सीता की कहानी। सीता सबसे बड़ी बहू थी और वह परिवार की जिम्मेदारियों को खूबी निभाने में निपुण थी। उसके पास एक विशाल हृदय और दूसरे की मदद करने की स्वभाव था। वह अपने पति मोहन का पूरा समर्थन करती और परिवार की ये हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखती। उसका विश्वास था कि कर्म करने से ही फल मिलता है और उसने अपने जीवन के इसी आदर्श का आधारित कर लिया था। वह सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की सफाई करती, मंदिर में पूजा करती और सबके लिए नाश्ता बनाती। उसकी इस प्यार से और सेवा भाव से वजह से परिवार के सभी सदस्य उससे बहुत प्रेम करते थे। उसके अच्छे कर्मों का फल यह था कि उसके सबसे आदर और स्नेह मिला। गीता की कहानी। सोहन की पत्नी एक महत्वाकांक्षी और तेज तर्रार महिला थी। वह परिवार की संपत्ति को बढ़ाने के लिए नए नए विचार लाती और खेती के काम में सुधार के लिए प्रयास करती। हालांकि गीता का स्वभाव खुद हद तक स्वार्थी भी था। वह अपने हितों के लिए दूसरे की भावनाओं का ध्यान नहीं रखती थी। गीता का मानना था कि जीवन में तरक्की करने के लिए मेहनत से ज़्यादा चालाकी जरूरी है। उसके इस दृष्टिकोण की वजह से कई बार परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े भी हो गए थे, लेकिन उसकी योजनाएं अक्सर सफल रहती और परिवार को बहुत लाभ पहुंचती। फिर भी गीता के स्वार्थी स्वभाव के कारण वह सबका दिल नहीं जीत सकी। रीता की कहानी। रीता सबसे बड़ी बहू रोहन की पत्नी थी। उसका स्वभाव सरल और मासूम था। वह थोड़ा आलसी थी और आलसी जिम्मेदारियों को अक्सर नजरअंदाज कर देती थी। रीता अपने आराम की आदत पड़ चुकी थी और वह हमेशा काम टालने की कोशिश करती। रीता का मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वही होता है और इसलिए मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। इस वजह से उसे घर के कामों में दिलचस्पी नहीं थी और वह अक्सर अपने हिस्से के कर्मों को सीता या गीता पर छोड़ देती। उसके इस रवैया के कारण परिवार के अन्य सदस्य उससे नाराज रहते और उसकी सास उसे फटकार कर भी लगाती रहती। संघर्ष और सफल एक गांव में बड़ी बाढ़ आ गई। रामलाल जी का पूरा खेत पानी में डूब गया और परिवार की आजीविका पर संकट छा गया। तीनों भाइयों को परिवार चलाने की चिंता सताने लगी। इसी समय में सीता ने बिना किसी शिकायत के परिवार की हौसला बढ़ाया। उसने अपने सोने की चूड़ियां बेचकर परिवार के लिए अनाज और जरूरत का सामान खरीदा। इसके लिए त्याग से पूरा परिवार प्रभावित हुआ और उसके प्रति आदर और बढ़ गया। वह बड़ी गीता ने अपने दिमाग से काम लिया और बाढ़ के बाद खेतों में उगाने वाले विशेष पौधे की खेती का सुझाव दिया। इस खेती से उसने अच्छा मुनाफा हुआ और परिवार की स्थिति फिर से सुधरने लगी। इस काम से परिवार ने उसकी सूझबूझ की तारीफ की, लेकिन गीता की खुद की श्रेय देने की आदत उसके बाकी लोगों से दूर ही रखा। रीता इस संकट में भी
दूसरों की निर्भर रहती थी। वह मुश्किल घड़ी में भी अपने हिस्से की जिम्मेदारियों से बेचती रही और दूसरों पर ही निर्भर रहती। जब बाढ़ के कारण घर में काम बढ़ गया तो उसकी इस आदत ने उसे और भी अप्रिय बना दिया। अंतिम सीख समय और परिवार धीरे धीरे अपने पुराने हालात में लौट आया। रामलाल जी ने एक दिन तीनों बहुओं को बुलाकर कहा, कर्म का फल किसी को मिलता है। सीता, तुम्हारे सेवा भाव और निस्वार्थ कर्मों ने तुम्हें सबका प्यार और सम्मान दिलाया। गीता, तुम्हारी लाल चालाकी ने हमें आर्थिक संकट से उबारा, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण तुमने वह आत्मीयता खो दी जो परिवार में होनी चाहिए। और रीता, तुम्हारे आलस्य और भाग्य पर निर्भर रहने की आदत ने तुम्हें दूसरों की नज़रों में गिरा दिया। तीनों बहुओं ने अपने अपने कर्मों का फल देखा और अपने स्वभाव के अनुसार सीख ली। सीता ने अपने अच्छे कर्मों से परिवार को संभाला। गीता ने यह सीखा कि चालाकी के साथ सच्चाई का भी महत्व है। और रीता ने समझा कि भाग्य के भरोसे रहना सही नहीं है, कर्म करना जरूरी है। निष्कर्ष यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दोस्तों कि जीवन में कर्म का महत्व सबसे बड़ा होता है। अच्छे कर्मों का फल हमें सम्मान, प्यार और आत्मसंतोष के रूप में मिलता है, जबकि आलस्य और स्वार्थ का परिणाम हमें अलगाव और असंतोष देता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, थैंक यू दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।